बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। गुज़िश्ता रोज़ एक ग्रैंड मीटिंग हुई पीटीआई की। ये मुश्तरका इजलास था। ये बहुत टाइम के बाद एक ऐसा इजलास हुआ जिसमें पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली बैठे, अरकान सेनेट बैठे, अरकान सूबाई असम्बली जो केपीके के हैं वो भी मौजूद थे। और इस पूरे इजलास की इनसाइड स्टोरी क्या है वो मैंने आपसे शेयर करनी है, क्योंकि कल तो हमने ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शेयर कर दी थी, लेकिन अंदर क्या हुआ, एक ऐसा इजलास जो कि बहुत हीटेड डिबेट के साथ कंटिन्यू कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और ऐसा इनिशियल तासुर ये आ रहा था कि अंदर तो बड़ी तल्ख बातें हो रही हैं, लेकिन अच्छा है पार्टी के अंदर के फोरम में बात हो जाए तो वो ठीक है, बजाय इसके कि बाहर टीवी पे आके की जाए या मीडिया के ऊपर या बाहर ऐसे पब्लिक में आके लड़ाई झगड़ा किया जाए। तो अंदर सब ने गिले शिकवे किए, तो बहुत हीटेड आर्गूमेंट्स चल रहे थे। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला वो बड़ा सरप्राइजिंग था। वो कल आपने देख लिया कि सारे आके इकट्ठे होके बैठ गए और एक यूनिटी का मैसेज दिया। ये हुआ कैसे, अंदर इतना इंटेंस माहौल और बाहर सारे आके कूल एंड काम और एक यूनिटी का मैसेज दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। फिर टोपी, डंडा और झंडा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज के दिन पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला है। सीधा सीधा रिलीफ नहीं मिला, ऑल्दो के अपील में गए, जाके लंबी फाइट बैक करनी पड़ी, लेकिन ये रिलीफ मिला। और इसके नतीजे में जो एक डिबेट इनिशिएट हो गई है कि यार ये केस था क्या और इसमें सबूत क्या थे, शवाहिद क्या थे, ऐसे जाके रिलीफ मिलना है इस तरह से, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इसी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। फिर आज के एक ऐसे विजुअल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने के 26 अरकान को जो पीटीआई के हैं उनको नाअहल किया जाए। मखसूस नशिस्तें ले के भी दिल नहीं भरा, 26 अरकान को नाअहल करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुँच गए उनसे मुलाकात करने। और आप लिख के रख लीजिए कि ये वाला जो इमेज है ये हिस्ट्री में जाएगा, आगे बहुत देर तक ये डिस्कस होता रहेगा। ये ऐसे इमेज है जो कि ना ही आते तो अच्छा था, लेकिन खैर अब आ चुके हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले आ जाए ज़रा पीटीआई के इजलास की इनसाइड स्टोरी। हेटेड आर्गूमेंट्स चल रहे थे, ज़्यादा बहस इस बात पे हो रही थी कि जनाब हमें इस टाइम गद्दार कहा जा रहा है। पार्टी के अंदर हर बंदा उठता है दूसरे को गद्दार, कारकुनान जो है वो हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अलग हमारी बैशिंग हो रही है, हम मुकदमात फेस कर रहे हैं, मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, घर बार हमारे वो इफ़ेक्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद इतनी कुर्बानियाँ दे के भी लोग हमें गद्दार कह रहे हैं और हमारे ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। और फिर डिबेट शुरू हो गई कि ये मामला इनिशिएट कहाँ से हुआ यहाँ से कि इमरान खान साहब की जो डायरेक्शन थी बजट पास करने के हवाले से, तो वो निसार जट साहब वहाँ पे शुरू हुए। सबसे पहले तो इजलास की कार्रवाई का जो आगाज़ था ना, बेसिकली वो हुआ जो पीटीआई के 5 असीर रहनुमाओं ने, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, ये उमर चीमा, एजाज चौधरी, इन सब का जो एक ख़त आया था कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ, सबसे पहले इन्होंने वो ख़त पढ़ के सुनाया चीफ व्हिप आमिर डोगर ने इजलास के दौरान कि ये हमारे असीर कैदियों की जानिब से ख़त लिखा गया है, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और उनकी जानिब से जो पैगाम है वो पार्टी के सामने पढ़ के बताया गया। उसके बाद ये सारी फिर हीटेड आर्गूमेंट और डिबेट शुरू हुई और एहतजाज के ऊपर बातचीत हुई कि कैसे इसको बढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई है और दिन है जुमे का। इमरान खान की साबित कदमी बरकरार है और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत में और इस निज़ाम के लिए सब अच्छा नहीं है। आप पिछले 2 दिन से खबरें सुन रहे होंगे कि जनाब शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात, फिर जनाब को फिर को मुज़ाकरात हो रहे हैं। कभी को कहता है कि चौधरी निसार साहब को एक्टिव किया गया है, चौधरी निसार इमरान खान से मिलेंगे। और जो है ना, फिर कल आपने देखा कि इमरान शाहिद साहब ने खबर दे दी कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अडियाला जाके इमरान खान से बात करने को तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का ब्रेक थ्रू कराने को तैयार हैं। और कभी कहा जा रहा है कि जनाब को पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें। फिर कहा जा रहा है केपी की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। तो इस सब के पीछे कहानी क्या है, वजह क्या है, क्यों ये खबरें चलवाई जा रही हैं? तो इसके पीछे सादा बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में 25-26 ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं सिर्फ एक हफ्ते में कि अगर तहरीक इंसाफ संजीदगी के साथ मौसर अंदाज से उनके ऊपर बयानियाँ बना दे और बनाना शुरू कर दे तो भी ये निज़ाम जो है इसके लिए बड़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान के लिए इमरान खान की बाहर क़यादत, उनके MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स हैं, उनकी जानिब से मौसर हिकमत अमली का ना होना इमरान खान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। वरना ये हुकूमत जो है वो रोज़ ऐसे मौके फराम कर रही है, रोज़ ऐसी चीज़ें पीटीआई को दे रही है कि अगर पीटीआई उसके ऊपर बयानियाँ बनाए तो पूरे का पूरा निज़ाम हिल कर रह जाए। देखें, ये जो खबरें चलवाई गई हैं ना कि नवाज शरीफ और केपी, पहली बात तो यह है कि केपी पहले आ जाते हैं केपी गवर्नमेंट के ऊपर।
KPK गवर्नमेंट ये हुकूमत वफाकी हुकूमत किसी सूरत नहीं गिरा सकती। क्यों? KPK वो सूबा है जिसमें फार्म 45 की हुकूमत है, तो अवाम की हुकूमत है, और KPK के लोग इमरान खान के साथ जितनी उनकी जज्बाती वाबस्तगी है वो इमरान खान के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है कि KPK के 500 जवान भी जब आए इमरान खान के साथ तो हजारों खड़े पुलिस एहलकार इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, नहीं इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। 18 मार्च को आप याद करें, 18 मार्च को क्या हुआ था? 18 मार्च 2023 को क्या हुआ था? जब पूरा प्लान था, क्या नहीं था उस दिन, लेकिन क्या इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे? नहीं, क्योंकि उस दिन जो मेन उसमें किरदार है वो KPK के नौजवानों का है और मियां वाली से जो नौजवान आए थे उनका है कि उन्होंने इमरान खान को नहीं गिरफ्तार होने दिया था। तो KPK इस वक्त वहां पे ग्राउंड के ऊपर वैसे ही सूरत हाल ठीक नहीं है, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, और दहशतगर्दी ये वफाकी सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉर्डर है और रियासती पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्ट करती हैं KPK के अंदर। जो भी हालात और सूरत हाल है उसका कोई तल्लुक KPK गवर्नमेंट के साथ उस तरह से नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि KPK गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं गिरा सकते, ये गवर्नर राज नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल KPK को गवर्नर राज के लिए जरिए नहीं चला सकते, ये वहां पे अदम एतमाद नहीं ला सकते। बात यह है कि जब भी इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है माजी में भी, और कारकुनों को फौरी मुतहरक होने का कहा गया है, तो हमने ये देखा है कि फौरी तौर पे मुज़ाकरात की बातें होना शुरू हो जाती हैं और एकदम से मुज़ाकराती टीम कभी बन जाती है, कभी क्या। अब ये 10 मुहर्रम के बाद का जो ऐलान हुआ है तो हमने फिर देखा कि अचानक कोट लखपत जेल से ये ख़त आ जाता है, और शायद कोट लखपत जेल के कैदियों को मुकम्मल वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती कि भाई इमरान खान ने कॉल दी हुई है, क्या है। शाह साहब ने भी आज कहा कि हमें पास इंतहाई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो कोई मुलाकात के लिए आता है वो कुछ बताए तो बताए। तो यही बात है ना कि उनको ये कहा जाता है कि यार आप एक ख़त लिख दें, उन्हें नहीं पता कि खान साहब ने कॉल दी हुई है 10 मुहर्रम के बाद की। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली अब ये जब ख़त आया तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि PTI के जो कारकुन हैं और जो लीडरान हैं वो कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने एहतजाज करना है या मुज़ाकरात करनी है। तो मुझे लगता है कि ये खेला जा रहा है PTI के जो कैदी लीडरान हैं उनके साथ, उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही। उनसे ख़त भी जो है उनको कहा गया कि अगर आप ख़त लिख देंगे तो हम खान तक पहुंचा देंगे या पब्लिक हो जाएगा तो अच्छी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक मस्बत पड़ेगा। उन्होंने ये सोचे समझे बगैर कि खान साहब ने क्या ऐलान कर रखा है बाहर, मुझे जो लग रहा है उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उस वक्त तक ऐलान भी नहीं हुआ था जब इनसे खत लिखवाया गया। एग्जैक्टली। लेकिन और ऐलान से पहले खान साहब को खत का भी नहीं पता चला। देखें, जो लोग खान साहब से मुज़ाकरात किए अगर जिन्होंने बात करनी थी तो उनको तो पता है ना सारी सूरत हाल का, उनको तो पता है ना 10 मुहर्रम के बाद अब वो है। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इससे, और जो 10 मुहर्रम के बाद की कौमी सतह पर जो मुल्क की तहरीक चलाने की बात तहरीक इंसाफ कर रही है उस पर बहुत ही मनफी असर पड़ेगा। कारकुन भी कंफ्यूज होगा, लीडरान भी कंफ्यूज होंगे, कोई जेल में उन्हें पता नहीं चल रहा मामला क्या हो रहा है, कोई जो है जेल से बाहर जो कारकुनान हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधे लोग मुज़ाकरात की तरफ देख रहे होंगे और आधे जो है वो एहतजाज की तरफ देख रहे हैं।